जय हिंद जवानों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और देखिए, आप सभी का एसएससी जीडी का एग्जाम है वो समाप्त हो चुका है। जिन स्टूडेंट ने एग्जाम दिया है और जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया था, जो पहली बार इसकी तैयारी कर रहे हैं, उनका भी इस वीडियो में स्वागत है। देखिए, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल की जो भर्ती आपकी 2025 वाली, उसके लिए आप कैसे तैयारी कर सकते हो। देखिए, मैं बहुत सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं, तब आपको रियलाइज होगा, जिन्होंने अभी एग्जाम दिया है उनको रियलाइज होगा कि हां सर, सही बातें बोल रहे हैं, यही हमारी कमी रही थी जिसकी वजह से इस बार हम बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर पाए, जिसकी वजह से हो सकता है इस बार हमारा सिलेक्शन ना हो। ठीक है जी, तो चलिए बात करते हैं। मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि एकदम जीरो से आप एसएससी जीडी 2025 की तैयारी किस तरीके से कर सकते हो। बहुत ही शानदार स्टडी प्लान, एक प्रैक्टिकल स्टडी प्लान आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आपको फॉलो करना चाहिए। देखिए, मैं एक बात बताता हूं आपको कि अभी एसएससी जीडी की वैकेंसी आने में आपके पास समय है, और जब समय होता है ना, तो समय एक ताकत होती है। समय क्या होती है? ताकत होती है कि हां, आपके पास समय है, आप इसके अच्छे से तैयारी कर सकते हो। लेकिन कुछ स्टूडेंट इस समय को अपनी कमजोरी में बदल देते हैं, ये उनकी कमजोरी बन जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये सोचते हैं कि काफी समय मेरे पास बचा हुआ है, मैं बाद में तैयारी करना स्टार्ट कर दूंगा, 1 महीने बाद तैयारी करना स्टार्ट कर दूंगा, 2 महीने बाद तैयारी करना स्टार्ट कर दूंगा। तो ये समय का महत्व जो नहीं समझता, वो सिलेक्शन नहीं ले पाता। ऐसा नहीं है कि उसका स्कोर नहीं होगा, ऐसा नहीं है कि उसका पेपर अच्छा नहीं जाता, बिल्कुल जाता है। ऐसा नहीं कि वो मेहनत नहीं करता, बहुत अच्छी मेहनत करता है, लेकिन आपकी मेहनत, आपने जो स्कोर किया है, उसको दुनिया से कोई मतलब नहीं है, ना एसएससी को कोई मतलब है। जब तक आप सिलेक्शन नहीं ले लेते, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितनी मेहनत की है, कितनी तैयारी की है। तो मेन गोल क्या होना चाहिए? मेन गोल है आपका सिलेक्शन। तभी आपके घर वाले, रिश्तेदार, आस पड़ोस के लोग, आप खुद को यह पता चलेगा कि हां, मैं सक्सेस हो चुका हूं, जो मैंने मेहनत की थी वो मेरी पूरी हो चुकी है। अब देखिए, अभी हाल ही में एग्जाम हुआ है, जो नए स्टूडेंट है उनके लिए भी है और पुराने वाले स्टूडेंट है उनके लिए भी है। अगर मैं बात करूं नॉर्मलाइजेशन की बात करूं, तो कुछ दशमलव से लेकर, यानी कि 0 कुछ समथिंग से लेकर आपके 5 नंबर तक मोस्टली स्टूडेंट रहने वाले हैं। जिन्होंने एग्जाम दिया है ना, वो 0 कुछ से लेकर 5 नंबर तक जो आपकी कट ऑफ हो जाएगी, उससे 5 नंबर से वो रहने वाले हैं। कोई 1 नंबर से रहेगा, कोई 2 नंबर से रहेगा, कोई 3 नंबर से रहेगा। इस तरीके से 5 नंबर तक बहुत ज्यादा स्टूडेंट रहने वाले हैं। इसका मतलब ये तो नहीं है कि इन स्टूडेंट ने मेहनत नहीं की थी, बिल्कुल की है इन स्टूडेंट ने मेहनत। लेकिन कमी क्या रहेगी? इन्होंने समय की कदर नहीं की। जब उनके पास समय था, तब उन्होंने तैयारी करना शुरू नहीं किया। तो काफी बातें हो गई हैं, काफी आपको एक गाइडेंस मिल गई होगी कि हां, हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, वो चीज आपको पता चल गई होगी। तो चलिए आप बात कर लेते हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल की वैकेंसी के बारे में। देखिए, सबसे पहले ये वैकेंसी कब आ रही है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो 27 अगस्त 2024 को ये वैकेंसी आ रही है। ये 25 वाली वैकेंसी है, लेकिन 27 अगस्त 2024 को ये वैकेंसी आ रही है। इसके अगर हम एग्जाम डेट की बात करें कि इसका एग्जाम कब होने वाला है, तो इसका एग्जाम होगा आपका दिसंबर 2024 से इसका एग्जाम है वो स्टार्ट हो जाएगा। दिसंबर जनवरी में एग्जाम होगा इसका। 27 अगस्त को वैकेंसी आएगी, दिसंबर 2024 में इसका एग्जाम होगा। तो आपको लग रहा होगा ना कि काफी समय है। तो इस समय का आपको फायदा उठाना है, इसको अपनी ताकत बनाना है, कमजोरी नहीं बनाना। क्यों? क्योंकि अगर आप अभी 3 से 4 घंटे भी पढ़ोगे, डेली 3 से 4 घंटे भी अगर आप पढ़ोगे, तो आराम से आपका सिलेबस बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा और आप सिलेक्शन ले पाओगे। देखिए, मैं आपको चीजें बताता हूं, आपको सिर्फ 3 काम करना है। अगर जो स्टूडेंट ये 3 काम कर लेगा, वो एसएससी जीडी 2025 में सिलेक्शन ले लेगा। ये मेरी बात मान लेना, उसका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। वो फौजी बनने का जो उसका सपना है, वो पूरा हो जाएगा।
अब पीछे जो भी हुआ जैसे भी हुआ उसको छोड़ दीजिए, अब नए सिरे से शुरुआत करते हैं। और जो अभी 12th करके आए हैं या जिनका अभी एज हुआ है, जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये बात है। ये सोचोगे कि वैकेंसी आने के बाद, नोटिफिकेशन आने के बाद मैं तैयारी स्टार्ट करूंगा, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आप भी उन स्टूडेंट में रह जाओगे जो 0 से 5 के बीच में, 0 समथिंग से लेकर 5 के बीच नंबर से सिलेक्शन से वंचित रह जाते हैं। आपका भी उन्हीं में नाम शुमार हो जाएगा, फिर आपको दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, और आपको पता है कि दोबारा मेहनत करने के लिए 1 साल इंतजार करना पड़ता है, कम से कम 1 साल इंतजार करना पड़ता है। फिर भी जरूरी नहीं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो अगर अभी तैयारी स्टार्ट कर दोगे तो 100% सिलेक्शन हो जाएगा। नोटिफिकेशन आने के बाद वाले से आप काफी आगे निकल चुके हो। तो 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है। एक तो सबसे पहली चीज क्या है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, वो है आपका धैर्य। आपके अंदर पेशेंस होना बहुत जरूरी है, धैर्य होना बहुत जरूरी है। ये क्या चीज होती है? इसका मतलब है कि आज के टाइम में हर किसी को सेकंडों में, मिनटों में, 1-2 महीने में सक्सेस चाहिए, उसको सरकारी नौकरी चाहिए। लेकिन ये सरकारी नौकरी के लिए बहुत सारे स्टूडेंट तैयारी करते हैं, उसमें से सिर्फ 1% स्टूडेंट का ही सिलेक्शन हो पाता है। इस बात को ध्यान रखना कि जितने स्टूडेंट तैयारी करते हैं उसमें सिर्फ 1% स्टूडेंट का ही सिलेक्शन हो पाता है। तो अगर आपको 1% में आना है तो सबसे पहले धैर्य रखना है। और ये धैर्य क्या है कि डेली आपको पढ़ना है। आपको ये नहीं सोचना कि अभी वैकेंसी लेट है, अभी बाद में पढ़ लूंगा, 1 महीने बाद पढ़ लूंगा, ये नहीं सोचना। डेली पढ़ना है, खुद को कभी भी डिमोटिवेट नहीं करना। क्योंकि अगर वैकेंसी आने के बाद आपको बोला जाए कि भाई 8 से 10 घंटे पढ़ो, ठीक है, 8 से 10 घंटे आप पढ़ नहीं पाते और फिर सिलेक्शन नहीं हो पाता। अगर अभी 3-4 घंटे पढ़ते रहोगे, कंटिन्यू पढ़ते रहोगे, कोई प्रोग्राम आ रहा है उसको एंजॉय करो, उस दिन नहीं पढ़ रहे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नोटिफिकेशन आने के बाद हर दिन मेहनत करनी पड़ेगी और फिर दिमाग नहीं चलता, दिमाग चलना बंद हो जाता है। फिर ये सोचते हो कि शॉर्टकट मुझे क्या मिल जाए। ठीक है, ये शॉर्टकट आप सभी जानते ही हो। तो इस चीजों के चक्कर में छोड़ो, धैर्य। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज है वो है आपकी रेगुलरिटी या निरंतरता। निरंतरता, ठीक है, क्या होता है? निरंतरता होती है आपकी। ये चलो यहां पर नहीं हो रहा भाई, ये समझ लो निरंतरता। इसका मतलब क्या होता है कि रेगुलर पढ़ना है। जैसे मैंने बोला किसी दिन छूट जाता कोई दिक्कत नहीं है भाई, लेकिन 2 दिन लगातार कभी मत छोड़ना। उससे आपकी निरंतरता है ना वो समाप्त हो जाती है, जिसको आप डिसिप्लिन भी बोल सकते हो। डिसिप्लिन बोल सकते हो कि आपको कंटिन्यू करना है, लेकिन किसी दिन 1 दिन छूट गया उससे निरंतरता नहीं टूटती। भाई कोई इमरजेंसी काम आ गया, कोई जरूरी काम आ गया, आपको करना पड़ रहा है। ऐसे नहीं कि घर वालों से लड़ सकते हो कि मुझे नहीं करना, वो काम तो करना जरूरी है जब इमरजेंसी है या इंपॉर्टेंट है, या कोई आपके परिवार में, फैमिली में शादी आ गई जो आपको अटेंड करनी जरूरी है। 1 दिन बिना पढ़े रह सकते हो, लेकिन 2 दिन कंटिन्यू मत करना। क्यों? क्योंकि अगर आपने 2 दिन कर दिए फिर आप सोचोगे चलो कोई बात नहीं, 1 दिन और मैं रेस्ट कर लेता हूं, कल से पढ़ना स्टार्ट करूंगा। आज घूम के आया हूं, मैं थक गया हूं, कल से स्टार्ट करूंगा। ऐसे कल करते हुए फिर कल खराब हो जाता है। ठीक है, आने वाला जो कल है ना वो खराब हो जाता है। तो आपको 1 दिन से ज्यादा रेस्ट नहीं करनी, आपको निरंतर पढ़ना है। ठीक है जी। तीसरी चीज क्या है? तीसरी चीज क्या है कि आपको फोकस रहना है कि हां मुझे सिलेक्शन ही लेना है। तो अगर जैसे मैं एसएससी जीडी की बात करूं तो आप कांस्टेबल लेवल की तैयारी कर रहे हो, कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो। अगर आप साथ में आपका टारगेट यही है कि कांस्टेबल की तैयारी करनी है, तो आप इसके साथ दूसरे कांस्टेबल की एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। लेकिन आप सोचो इसके साथ आप यूपीएससी की तैयारी कर लो, आप सोचो कि किसी और चीज की तैयारी कर लो, वो पॉसिबल है, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक जगह पे फोकस होना जरूरी है। अगर जिस स्टूडेंट ने किया है फोकस, उसने लिया है सिलेक्शन। ऐसा नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा कि सिर्फ आपको एसएससी जीडी का ही फॉर्म भरना है, नहीं। आरपीएफ कांस्टेबल का फॉर्म आ रहा है, उसको भर दो। बहुत सारे हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का फॉर्म आता है, उसको भर दो। समझ रहे हो? जो इसके लेवल के हैं, पहला फोकस आपका यही होना चाहिए अगर आप इसको सिलेक्शन लेना चाहते हो। इसमें सिंपल सी बात है। लेकिन इसके साथ वही एग्जाम की तैयारी करना आपको जिसमें ये सारी चीजें आती हैं।
अगर आप साथ में सीजीएल की तैयारी करने लग जाओगे, उसका लेवल भी अलग होता है, उसमें सिलेबस भी अलग होता है, उसमें सब्जेक्ट भी अलग होते हैं। बात समझ रहे हो? तो आपको ऐसा नहीं करना, फोकस बनाना है और कंटिन्यू करना है। ये बात समझ में आएगी? अगर इन 3 चीजों को आप कंटिन्यू फॉलो करते हो तो मैं आपसे वादा करता हूं एसएससी जीडी 2025 में आपको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता, फौजी बनने से कोई नहीं रोक सकता, खाकी वर्दी पहनने से कोई नहीं रोक सकता। अब ये सारी चीजें होंगी कैसे भाई, ये तो आपको पता चल गया, लेकिन अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है सिलेबस। इसके बारे में हम बात कर लेते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी को भी कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, वैसे तो आप जानते होंगे, लेकिन जो स्टूडेंट नए हैं उनको मैं बता भी देता हूं कि आपके 4 सब्जेक्ट आते हैं। इसके बारे में बात करेंगे कि कैसे आपको पढ़ना है, कैसे आप स्मार्ट बन सकते हो, बाकी स्टूडेंट से आगे निकल सकते हो, इस बात को याद रख लेना। और चौथा है आपका हिंदी या इंग्लिश। ये 4 सब्जेक्ट आते हैं और मेरा मानना यही है कि आप इंग्लिश के स्थान पर हिंदी लेना, क्योंकि हिंदी आसान होती है, इसकी तैयारी आप करना बहुत आसानी से कर सकते हो। अगर आपकी हिंदी कमजोर भी है ना तो भी आपको हिंदी ही लेना है, क्योंकि यहां से स्कोर बहुत अच्छा कर सकते हो। इंग्लिश में कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम हो ही जाती है। अब बात करते हैं कि ये सभी है वो बराबर लेवल के आते हैं, बराबर सारी चीजें होती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बराबर नंबर का आता है, 20-20 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, 80 क्वेश्चन होते हैं, 160 नंबर के होते हैं, 60 मिनट का समय मिलता है, ये आप सभी को पता है। ठीक है जी। और मैं वैसे लिख भी देता हूं भाई, 20 क्वेश्चन इसके, 20 क्वेश्चन इसके, 20 क्वेश्चन इसके और 20 क्वेश्चन इसके, टोटल 80 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो 160 नंबर का हो गया। ठीक है। और इसको 80 क्वेश्चंस को करने के लिए आपको मिलता है समय, 60 मिनट का समय आपको दिया जाता है, 1 घंटे का समय दिया जाता है। तो अब आपको कैसे करना है मैं एक चीज बताता हूं। अगर जो पुराने स्टूडेंट है जिन्होंने अभी एसएससी जीडी 2024 का दिया है उनको पता होगा, और जो नए स्टूडेंट है उनको मैं बता रहा हूं, आप उसको मान लेना। ठीक है, इतना तो मान ही सकते हो, वीडियो देख रहे हो तो इतना तो मान ही लेना। अगर आपने देखा होगा कि ये 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जहां पर स्टूडेंट 18 से 19 क्वेश्चंस आराम से कर रहे हैं, जिन्होंने तैयारी की है, जिन्होंने मेहनत की है। ये सच बता रहा हूं मैं ईमानदारी से। लेकिन जीके, जीएस एंड करंट अफेयर से मैक्सिमम ये स्कोर 13 से 15 क्वेश्चन ही रह पा रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो स्टूडेंट इसको बहुत ज्यादा समय देते हैं ना, भाई समय तो देना है क्योंकि 20 क्वेश्चन आते हैं, समय नहीं दोगे तो ये 13 से 15 भी नहीं कर पाओगे। लेकिन जो ज्यादातर आपका समय जाना चाहिए वो इन तीनों के लिए जाना चाहिए, मैथ्स, रीजनिंग और हिंदी। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें स्टेट वाइज कट ऑफ जाती है ना। कुछ स्टेट में तो अगर इन 3 सब्जेक्ट को आप पढ़ लोगे, अच्छा स्कोर कर लोगे, 60 क्वेश्चन आते हैं, और अगर इसमें से 55 क्वेश्चन आप कर लोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यहां पर आप बिल्कुल भी 0 स्कोर करोगे तो भी सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है जी। लेकिन भाई कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जैसे हरियाणा, यूपी, बिहार, राजस्थान, एमपी, दिल्ली, चंडीगढ़, ऐसे स्टेट्स हो गए, उसमें तो कट ऑफ ज्यादा जाती है। तो उसमें आपको इन तीनों को तो स्ट्रॉन्ग बनाना ही है, अपनी ताकत बनानी है कि इसमें से कैसे भी क्वेश्चन आ जाए, कितना भी क्वेश्चन आ जाए, मैं छोड़ नहीं सकता। इतना आपको पढ़ना है। कैसे पढ़ना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और उसके साथ साथ इसको भी पढ़ते रहो, और इसके लिए कुछ नहीं, लूसेंट वाली बुक परचेज कर लो और उसको कंप्लीट कर लो। मैं एक बात बता रहा हूं, आपको कुछ नहीं पढ़ना, बहुत ज्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना, आप एक लूसेंट वाली बुक परचेज कर लो और उसको कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहो। अगर आपको कोई टॉपिक्स पढ़ना है तो वो टॉपिक आप यूट्यूब पर सर्च करके बिल्कुल आराम से पढ़ सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम इसके लिए नहीं होने वाली है आपको। ठीक है जी। आराम से जो भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आ रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा, यूट्यूब पर उस टॉपिक का नाम लिखो और आप पढ़ना स्टार्ट कर दो। 1 घंटे में, आधे घंटे में वो टॉपिक समाप्त हो जाएगा। फिर उसकी प्रैक्टिस लूसेंट से आप आराम से कर लो। अब बात करते हैं इसको कैसे कवर करना है, कैसे इस सिलेबस को पढ़ना है। ये तो आपको बता दिया मैंने कि आप इन 3 सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग बनाओ। अब स्ट्रॉन्ग कैसे बना सकते हो उसके ऊपर हम यहां पर बात करते हैं। देखिए, अभी आपके पास अच्छा खासा समय है, तो आप थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे तो भी बात बन जाएगी।
मैं ज्यादा पढ़ने के लिए नहीं बोलूंगा आपको 1 घंटे पढ़ना है या 1.5 घंटे पढ़ना है बस, ठीक है, इतना तो पढ़ ही सकते हो एक सब्जेक्ट को आराम से 1-1.5 घंटे। तो आपको क्या करना है, मैथ के लिए मैं आपको बताता हूं, इसके 20 टॉपिक्स आते हैं जो आपके एग्जाम्स में है, 20 टॉपिक्स। और अगर एक टॉपिक्स को बिल्कुल आराम से पढ़ोगे, जब तक पढ़ना कैसे है, टाइप वाइज पढ़ना है, जो आपके एग्जाम्स में आता है वो पढ़ना है, उस लेवल का पढ़ना है। जब तक आपका वो टॉपिक समाप्त नहीं हो जाता, उसका कैसा भी क्वेश्चंस हो आप निकाल नहीं सकते, आपको दूसरे टॉपिक पे नहीं जाना है। तो मैक्सिमम समय अगर आप 7 दिन का दोगे, 7 दिन में एक टॉपिक कवर करोगे, तो ये कितना हो जाएगा भाई, 140 दिन में आपका पूरा मैथ समाप्त हो जाएगा। और ऐसा समाप्त हो जाएगा कि उसके बाद पेपर में आपका 1 नंबर भी नहीं कटेगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, प्रैक्टिस भी आपकी पूरी हो चुकी होगी। तो यहां पर देख रहे हो, इसका मतलब 4.5 महीने, 5 महीने मान लो, 5 महीने में आपका मैथ है इस तरीके से तैयार हो जाएगा कि आप मैथ को फोड़ डालोगे जब पेपर देने जाओगे। लेकिन कब, जब आप कंटिन्यू पढ़ोगे, वरना नहीं होगा भाई, सिंपल सी बात है, वरना नहीं होगा। जो पहले पढ़ चुके हैं दोबारा से स्टार्ट करना है, 0 से स्टार्ट करना है, जिसको आज के टाइम पे वो चल रहा है ना, रीस्टार्ट करना है, आपको रीस्टार्ट करना है दोबारा से, कि कमी क्या रही उसको छोड़ो, नहीं हुआ उसको छोड़ो, नंबर कम आया उसको छोड़ो, ताने सुनने को मिल रहे हैं उसको छोड़ो। लेकिन अगर अब तैयारी नहीं करोगे तो आने वाले समय में पता नहीं बहुत कुछ सुनना पड़ेगा, बहुत कुछ सहना पड़ेगा आपको। वो कब बदल सकता है, जब आप आने वाले 5 महीने तैयारी कर लोगे, फिर उसके बाद देखना आप कैसे स्कोर करते हो। अब देखिए रीजनिंग में है, रीजनिंग में तो आपको पता है उसमें भी लगभग 15 से 20 टॉपिक्स ही है, और वो भी छोटे छोटे टॉपिक्स है, ज्यादा नहीं, 1 घंटा आपको पढ़ना है, ज्यादा पढ़ना भी नहीं है, 1 घंटा पढ़ना है, तो भी आप आराम से इसको 3 महीने में कंप्लीट कर लोगे। रीजनिंग को 3 महीने में आराम से कर सकते हो, 90 दिनों में, 90 दिनों में कर सकते हो। अगर हम बिल्कुल छोटे से छोटे टॉपिक्स मान ले तो आपके, चलो 30 टॉपिक्स माना, एक टॉपिक को 3 दिन में किया तो 90 दिन में हो गया। वैसे तो 20 ही टॉपिक है आपके, बात समझ रहे। हिंदी है, हिंदी में सिर्फ आपको 15 टॉपिक्स पढ़ने हैं, ज्यादा आपको पढ़ना ही नहीं है, 15 टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। इसको आराम से याद करो। जब भी आपको लगे ना कि यार मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा, क्या पढ़ना चाहिए जिससे मेरा मन भी खुश हो जाए और मैं पढ़ भी लूं, हिंदी उठा लो, मुहावरे पढ़ो और मजेदार तरीके से पढ़ो, ठीक है, बोल बोल के पढ़ो, ताकि आपको, आप बोलो तो आप बोल रहे हो तो आपका दिमाग में जाए, आप उसको बोल रहे हो तो आपको कानों में सुनाई देगा, वो भी दिमाग में सेट हो जाए। ऐसा क्यों होता है, हम मूवी देखते हैं, हमें कैसे याद हो जाती है कि विजुअल्स हमें दिखाई दे रहे होते हैं, तो आप देखोगे तो विजुअल्स आपको दिखाई देंगे, साथ में आपको सुनाई दे रहा होता तो आपको सुनाई देगा। तो इस तरीके से आप हिंदी याद कर सकते हो। तो हिंदी के 15 टॉपिक्स हैं, आराम से 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में, जितने भी दिन में आपका मन करे, आप एक टॉपिक को याद करो, 1 घंटे पढ़ो और फिर उसके बाद मजे करो, ठीक है। और इसके लिए तो मैं आपको बता ही चुका हूं, लुसेंट वाली बुक पढ़ना स्टार्ट कर दो। जो भी टॉपिक आपको लगता है कि ये टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, उस टॉपिक को आप यूट्यूब पर सर्च करो, आपको मिल जाएगा और आप वहां से पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। ये बात समझ में आ गई सभी को। और आप स्टूडेंट बोल रहे होंगे सर जी इसके लिए क्लासेज है वो बता दीजिए। देखिए मैं आपको बताता हूं, अभी तैयारी कर रहे हो ना, आपको कोई भी कोर्स परचेज करने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी कोर्स परचेज करने की आवश्यकता नहीं है। आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब से तैयारी कर सकते हो, यूट्यूब से पढ़ सकते हो, और आपके पास जो भी बुक अवेलेबल है उससे पढ़ सकते हो। अब एक बात बताता हूं, मैं आपको बताता हूं कैसे यूट्यूब से पढ़ोगे फ्री में, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मुझे पता है कुछ स्टूडेंट बोल रहे होंगे कि सर जी कैसे पता चलेगा कि क्वेश्चंस का लेवल कैसा होता है। जो नए स्टूडेंट होंगे उनको वही सोच रहे होंगे कैसे पता चलेगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। आपने टॉपिक्स तो बोल दिया, लेकिन उस टॉपिक्स में कैसे क्वेश्चंस आते हैं हमें कैसे पता चलेगा। तो वो पता चलेगा आपको, प्रीवियस ईयर पेपर देख लो, प्रीवियस ईयर पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे आपको पता चल जाएगा। आप 2021 वाला देख लो, 2022 वाला देख लो, और ये 2024 वाला जैसे भी आ जाएगा मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा,
ठीक है, जैसे ही आपके आंसर की आती है उसके बाद आपके पेपर आ जाएंगे और जैसे ही आते हैं मैं आपके लिए अवेलेबल करवा दूंगा, फिर आप वहां से देख सकते हो। बाकी ये सारे के सारे हैं आपको अपने जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पे आपके सारे के सारे मिल जाएंगे और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जो स्टूडेंट टेलीग्राम से नहीं जुड़े हुए, प्रवीण कटारिया क्लासेज के नाम से ही टेलीग्राम है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो और आप सारे प्रीवियस ईयर पेपर प्राप्त कर सकते हो सभी सब्जेक्ट के। ठीक है, अब यूट्यूब से कैसे फ्री पढ़ना है मैं बताता हूं। देखिए, मान लो कि आपको परसेंटेज का टॉपिक पढ़ना है, मैंने क्वेश्चंस आपको बता दिए हैं कि आपके पास या तो कोई बुक अवेलेबल है, भाई एक बुक परचेज कर लो, उसी से प्रैक्टिस करते रहो, या आप जो बुक्स नहीं परचेज कर सकते, खरीद सकते, वो आपके लिए पीडीएफ अवेलेबल है, आप उस पीडीएफ से प्रैक्टिस कर सकते हो। टॉपिक वाइज भी पीडीएफ मैंने आपके लिए प्रोवाइड करवा रखी है अपने टेलीग्राम पे। परसेंटेज आपको वो टॉपिक पढ़ना है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि कोई भी टॉपिक आपको पढ़ना है, उस टॉपिक का नाम लिखो, आगे लिखना है आपको एसएससी जीडी और उसके आगे लिख देना है प्रवीण कटारिया। बस इतना आपको करना है। मैथ का कोई भी टॉपिक आपको पढ़ना हो, टॉपिक का नाम लिखो, आगे लिखो एसएससी जीडी प्रवीण कटारिया, आपको मिल जाएगा। रीजनिंग में आपको पढ़ना है, जैसे आपको रीजनिंग में क्लासिफिकेशन पढ़ना है, क्योंकि समझना बहुत जरूरी है। क्लासिफिकेशन पढ़ना है, आप लिखो क्लासिफिकेशन एसएससी जीडी प्रवीण कटारिया। मेरी जितनी भी क्लासेज आपको मिले, जो भी मिले, आप उसको पढ़ लेना, बिल्कुल फ्री में यूट्यूब पर अवेलेबल है। कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो आपको यूट्यूब पर ना मिलेगा और वो भी बिल्कुल फ्री मिलेगा। ठीक है, और अगर आप जो स्टूडेंट चाहते हैं सर जी नई क्लासेज बताइए, कैसे बताइए, मैं आपको टारगेट दे रहा हूं, अगर आप इस पे 5000 प्लस लाइक्स कर देते हो, लाइक्स की बात कर रहा हूं, तो मैं आपके लिए क्लासेज की एक अनाउंसमेंट वीडियो बना दूंगा, मैं आपको क्लासेस स्टार्ट करवा दूंगा, वो भी बिल्कुल फ्री आपके लिए। कुछ ना कुछ हम जरूर शुरू करवा देंगे, लेकिन टारगेट है भाई मिनिमम इतना होना चाहिए, तभी हमें पता चलेगा कि हाँ आप पढ़ना चाह रहे हो। ठीक है, ज्यादा नहीं, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, यहां तक देख रहा है, वीडियो को लाइक करोगे तभी हमें पता चल पाएगा। ठीक है, तो ये स्ट्रेटजी मैंने आपको बता दी है, ये स्टडी प्लान मैंने आपको बता दिया है। अगर आप इसको फॉलो करते हो, अगर आप इसको फॉलो करते हो तो आपको सिलेक्शन लेने से कोई भी नहीं रोक सकता, मेरी इस बात को याद रख लेना। ये वीडियो कैसा लगा, आपको मोटिवेशन मिला या नहीं मिला, वो कमेंट करके जरूर बताना। और जो भी स्टूडेंट हमारे इस चैनल पे पहली बार आया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना और वीडियो को तो लाइक आपको करना ही है, तभी क्लासेज आपके लिए आएंगी। ठीक है, तो थैंक यू, और सभी को आपकी इस जर्नी के लिए, जो आपके लिए थोड़ी लंबी होने वाली है, धैर्य से इस जर्नी को आपको करना है, उसके लिए ऑल द बेस्ट। अच्छे से करना है, सिलेक्शन लेना है, जो खुद से वादा किया है, माता पिता से वादा किया है, अपने सपनों से वादा किया है, उसको पूरा करना है। थैंक यू।